नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए, यानी कि बीपीएससी ने जो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम है उसको निर्धारित कर दिया है, यानी कि जो तिथि है उसको घोषित कर दिया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, कौन कौन से नहीं लगेंगे, तो डिटेल में हम आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आवश्यक सूचना है वो क्या निकाली गई है। यहाँ पर लिखा है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के कक्षा 9 और 10 माध्यमिक एवं कक्षा 11 और 12 उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में ये जो है यहाँ पर आवश्यक सूचना दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या ये दी गई है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में कक्षा 9 एवं 10 और कक्षा 11 एवं 12 उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो सत्यापन है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कब होने वाला है। वो होगा आपका स्टार्ट 4/9/2023 से, ठीक है, और कब तक चलेगा 12/9/2023 तक। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसी डेट के अंतर्गत आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये बिहार में करवाने होंगे, ठीक है। जो बिहार के लोकल के कैंडिडेट हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो ब्लॉक लेवल पर होगा। और यहाँ पर एक बात साफ साफ लिख दी गई है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का जो दस्तावेज है, यानी कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो सत्यापन है वो केवल पटना मुख्यालय में ही कराया जाएगा, ठीक है। तो बिहार राज्य के अलावा चाहे वो यूपी से हो, ठीक है, या फिर एमपी से हो, बिहार के अलावा किसी भी राज्य से अगर आप आते हैं तो आपके जो दस्तावेज हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो सत्यापन होगा, यानी कि उनका जो वेरिफिकेशन होगा वो आपका पटना में होगा, ठीक है। और बिहार के जो अंदर के अभ्यर्थी हैं जो बिहार राज्य से हैं वो ब्लॉक लेवल पर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। दूसरी ओर एक और आवश्यक सूचना यहाँ पर निकल कर आ रही है। जो दिव्यांग छात्र हैं उनका जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसका भी वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। उसकी भी डेट यहाँ पर दी गई है। जो अभ्यर्थियों का मेडिकल है ये दिनांक 1/9/2023 से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 8/9/2023 तक चलने वाला है, ठीक है। जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता की जांच यहाँ पर कराया जाना है, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा है कि यदि विशेष कारणों से दिव्यांगता की जांच जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से संभव नहीं हो सकती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि IGIMS से यहाँ पर आपको ये जो है कराना होगा। आगे यहाँ पर लिखा है, वही बात फिर से यहाँ पर लिखी है, अगर आप बिहार राज्य से बाहर के हैं, यानी कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच है वो पटना में जो है यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। चाहे वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थे वो भी आपके पटना में होंगे, अगर आप बिहार राज्य से बाहर के हैं, और दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है ये भी आपकी जांच कहाँ पर होगी, पटना में ही होने वाली है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर डेट याद रखनी है, जो डेट यहाँ पर दी गई है। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज कौन कौन से आपके लगेंगे, ठीक है। पहला है आपका मैट्रिक अंक पत्र और मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर जो आपका मैट्रिक अंक पत्र है और उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपका लगेगा। सबसे पहले आप लोग ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको एक फाइल बना लेनी है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या फिर लेदर वाली हो, कोई भी एक फाइल खरीद लीजिएगा। वहाँ पर ये सभी क्रम वाइज आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक अंक पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटर की जो आपकी मार्कशीट है यानी कि जो अंक पत्र है उसको लगा लीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट साथ में है तो साथ वाला भी चलेगा, अलग से है तो अलग वाला भी आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा स्नातक वाली डिग्री, ठीक है, स्नातक अंक पत्र लगा दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका स्नातक सर्टिफिकेट। अगर आपका सर्टिफिकेट मान लीजिएगा कि नहीं है, नहीं बना है, ठीक है, तो प्रोविजनल भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि बीएड और डीएलएड जो अंक पत्र है इसको लगा दीजिएगा। अंतिम वर्ष में अगर आप हैं तो घोषणा पत्र आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद होगा आपका बीएड और डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है इसको लगाना होगा। अगर नहीं है तो प्रोविजनल यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सीटेड या फिर बिहार टेट या फिर एस्टेट अंक पत्र, इसको लगाना होगा। इसके बाद सीटेड, बिहार टेट, एस्टेट इसका सर्टिफिकेट है तो आप लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका जो आवासीय यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र है उसको लगा दीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा आपका जाति प्रमाण पत्र। ये सभी आपके ब्लॉक लेवल पर होने चाहिए, चाहे वो आवासीय प्रमाण पत्र हो या फिर जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र है तो ये भी आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस ये भी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैट्रिक अंक पत्र, उसका सर्टिफिकेट, फिर इंटर वाला, फिर स्नातक वाला, ठीक है। स्नातक वाला आपका, इसके बाद आ जाएगा सर्टिफिकेट, नहीं है तो प्रोविजनल लगा दीजिएगा। बीएड डीएलएड वाला अंक पत्र लगा दीजिएगा, फिर बीएड डीएलएड वाला सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, ये नहीं है तो प्रोविजनल लगा दीजिएगा। फिर सीटेड, बिहार टेट जो भी आपने किया हो इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आवासीय निवास पत्र लगा दीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र है वो लगा दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी लगा दीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्रम वाइज आपको लगा लेने हैं अपनी फाइल में। और जो बिहार राज्य से बाहर के कैंडिडेट हैं वो पटना में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।